पंजाब में अब एक बार फिर जो है वो बल्ला चलेगा, और जब पंजाब में बल्ला चलता है या पंजाब में जब शेर दौड़ता है तो फिर उसी की हुकूमत आती है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं काविश मेमन। पंजाब की 20 नशस्तों पर इंतखाबात हुए और इंतखाबात ऐसे हुए कि सब दंग रह गए। नाकाबिले यकीन नताइज सामने आए कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 16 नशस्तें हासिल कर ली, वो नून लीग जिसकी इस वक्त हुकूमत भी है और तमाम जमातों का इत्तेहाद भी था। अब ये तो बात ज़ाहिर है कि पंजाब में उस तरीके से पीपल्स पार्टी या कोई और जमात एक्टिव नहीं है जिस तरीके से नून लीग और पीटीआई का मुकाबला था। तो पीटीआई और नून लीग मध्य मुकाबला है, 20 नशस्तें थी। अब 16 नशस्तों पर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हुई। नून लीग को सिर्फ 3 नशस्तें मिली, जबकि मरियम नवाज़ साहिबा जलसों से खिताब करते हुए ये कहती हैं कि हम पंजाब में लैपटॉप देंगे नौजवानों को, हम जो है वो स्कूटीज़ देंगे टीचर्स को, मतलब कि ख़वातीन को, और पेट्रोल की कीमतें कम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म बड़ा ऐलान करने वाले हैं, डीज़ल की कीमतें कम कर रहे हैं। ठीक है, आपने इलेक्शन से पहले आवाम को अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए, पंजाब के लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए आपने पेट्रोल की कीमतें कम कर दी, लेकिन पंजाब के अवाम जो है वो आपके झांसे में नहीं आए। और जिस शिकस्त का मज़ा चखना पड़ा इस वक्त मुस्लिम लीग नून को, लग नहीं रहा था कि इतनी बुरी शिकस्त होगी, क्योंकि ज़ाहिर है कि शुरू से ही पंजाब में मुस्लिम लीग नून का जो एक स्टेक होल्ड था, जिस तरीके से एक वक्त में एमक्यूएम का कराची में स्टेक होल्ड हुआ करता था, बिल्कुल उसी तरीके से पंजाब में नून लीग एक मजबूत समझी जाती थी। लेकिन पीटीआई ने धरन तख्ता कर दिया है और तमाम वो ख्वाब मरियम नवाज़ साहिबा के या मुस्लिम लीग नून के जो थे और बड़ी बड़ी भड़के मार रहे थे, राना सनाउल्लाह या एहसान इकबाल या मतलब जितने भी लोगों को टीवी पे बुला लिया जाए, तो भाई 16 सीटें तो हम जीत चुके, अब 4 पे फैसला होना है। लेकिन अल्लाह पाक का कमाल देखिए, आप ठीक है बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, आपकी हुकूमत थी, आप बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उसके बावजूद आप सिर्फ 4 भी नहीं जीत सके सिर्फ 3 नशस्तें आपने जीती हैं, और वो भी बहुत ही कम मार्जिन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त हुई है, जिसमें अब 16 नशस्तें जो है वो पीटीआई ने जीत ली। और अब सफाया हो चुका है भाई, वो जिसको कुकड़ी कहते थे वो अब काम तमाम हो गया, क्योंकि पंजाब में अब एक बार फिर जो है वो बल्ला चलेगा, और जब पंजाब में बल्ला चलता है या पंजाब में जब शेर दौड़ता है तो फिर उसी की हुकूमत आती है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि हुकूमत जो इस वक्त है इत्तेहादी, वो यकीनन सर जोड़ कर बैठ गई होगी, वो यकीनन परेशान होंगी, वो यकीनन काम पे टांग रही होंगी। और अब अगला मरहला जो है वो कराची की तरफ है। कराची में इंतखाबात होने जा रहे हैं और यकीनन मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ने जा रहा है, और मतलब आप देखेंगे कि ये मुमकिन है कि सरप्राइज़ हो, मुमकिन है पीटीआई यहाँ पर भी हमें लीड करती हुई दिखाई दे, मुमकिन है एमक्यूएम को धचका लगे, और ये जितनी भी इस वक्त कराची में भी जमातें हैं जिसमें पीटीआई पीपल्स पार्टी या एमक्यूएम का नाम है, वो यकीनन इस वक्त खौफज़दा होंगे। एमक्यूएम ख़ास तौर पर सोच रही होगी कि हमने क्या कर दिया। और जहाँ तक आज के इंतखाबात की बात है, तो ये अच्छी बात एक नज़र आई कि आज पुरअमन इंतखाबात हुए, हमें पूरा दिन कहीं मार कुटाई, लूट घसूट या आरटीएस का बैठना या फॉर्म 45 का ना मिलना या बैलेट बॉक्स गायब हो जाना, जाली वोट डलना, धांधली, इस तरह के कम से कम हमें जो एक माजी की रिवायात होती थी कि भाई धांधली हो गई, भाई ये हो गया, वो हो गया, कम से कम हमें वो सारी चीज़ें देखने को नहीं मिली। और नून लीग की तरफ ये एक अच्छा मतलब एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स ये आया कि एक वक्त पीटीआई ये इल्ज़ाम लगा रही थी कि हम जो है वो हमें हराया जा रहा है। इमरान खान साहब जलसों धरनों में ये कहते थे कि हमें हराया जा रहा है, और ये एक पूरा प्लान तैयार हो चुका है। लेकिन इमरान खान साहब देखें, पुरअमन इलेक्शन हुए, मैं अपनी मतलब मुझे कुछ साल हुए मैं ये सारे मामला को देख रहा हूँ, मैंने अपनी इस तर्ज के पुरअमन इलेक्शन नहीं देखे, इस तर्ज के पुरअमन इंतखाबात जहाँ कोई दंगा फसाद नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, कोई धांधली का रोना धोना नहीं। इक्का दुक्का मकामात पर ऐसा हुआ होगा, और वो इलेक्शन की हमारे यहाँ रिवायत है। बाकी ओवरऑल जो सिचुएशन है वो काफ़ी बेहतर रही। तो भाई पुरअमन इलेक्शन हुए, और अच्छी बात यह थी कि नून लीग ने इंतखाबात को तस्लीम किया। मलिक अहमद खान नून लीग के अच्छे रहनुमा हैं, उन्होंने एक्सेप्ट किया, उन्होंने कहा हम अपनी शिकस्त को तस्लीम करते हैं। मरियम नवाज़ साहिबा ने ट्विटर पर ट्वीट किया और कहा कि हम इलेक्शन को तस्लीम करते हैं। तो अच्छी बात है, आप इलेक्शन को तस्लीम करती हैं, लेकिन अब जो धरन तख्ता हो गया पंजाब में, और हमजा शहबाज साहब जो है वो अब इखलाकी तौर पर तो उनको बिल्कुल वज़ीर आला की सीट पर जो है वो विराजमान नहीं होना चाहिए, और फ़ौरी तौर पर उनको स्टेप डाउन कर देना चाहिए। और फिर ज़ाहिर है कि अब परवेज़ इलाही साहब
آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بننے جا رہے ہیں، اور یقیناً پی ٹی آئی کے لیے اچھی خبر ہے۔ اور اب جس طریقے سے پی ٹی آئی، اب دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے پی ٹی آئی اپنا کردار ادا کرتی ہے آگے کی سیاست میں، اور نون لیگ اور اتحادیوں کا اب کیا مستقبل ہے، اتحادی کیا سوچ رہے ہیں، اس حکومت کو مزید آگے چلنا ہے یا نہیں چلنا۔ مجھے ذاتی طور پر ایسا لگتا ہے کہ یقیناً اس وقت نون لیگ بھی پریشان ہوگی، اتحادی بھی پریشان ہیں، وہ یہ مشورہ بھی دیں گے جب حکومت ان سے مانگے گی کہ اب کیا کرنا ہے، تو وہ یقیناً یہی مشورہ دیں گے کہ بھائی صاحب بس بہت ہو گیا، اب انتخابات کی طرف جایا جائے، مزید ضلالت اور مزید بے عزتی جو ہے وہ برداشت نہیں کرنی، اور اب فوری طور پر انتخابات کی طرف جایا جائے اور عوام جو فیصلہ کرے۔ اور اگر اب بھی حکومت جو ہے وہ الیکشن کی طرف نہیں جاتی تو میں سمجھتا ہوں کہ معاملات اب تھوڑا مسائل پیدا ہوں گے، کیونکہ پہلے تو پی ٹی آئی نے دھرنے جلسے کیے، ان کو اس طریقے سے اجازت نہیں ملی لانگ مارچ وغیرہ کی، اور ان کو روکا گیا طاقت کے ذریعے، لیکن اب جب پاکستان تحریک انصاف نکلے گی تو پنجاب کی حکومت کے ساتھ نکلے گی، وہ ایک پاور ہوگی اس کے ہاتھ میں، ایک طاقت ہوگی، ایک قوت ہوگی، تو یقیناً اس وقت حکومت کے معاملات کو سنبھالنا اور بڑا مشکل ہو گیا ان ساری چیزوں کو ہینڈل کرنا، تو الیکشن ہی واحد حل نظر آتے ہیں۔ اور یقیناً جو خامیاں، جو غلطیاں ہیں ان سے نمٹنے کے لیے بھی اب ان کو اقدامات کرنے ہوں گے۔ میاں نواز شریف صاحب کیا سوچ رہے لندن میں بیٹھ کے، انہیں بھی اس بات کو غور و فکر کرنی پڑے گی۔ تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آنے والے انتخابات میں، آنے والے وقتوں میں پاکستان کی سیاست۔ ایک بات تو طے ہے کہ بڑے انٹرسٹنگ مراحل میں داخل ہو چکی ہے۔ کاوش میمن کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔